बारिश हो रही है। रविवार सुबह से भी बारिश जारी है। सुबह से ही लखनऊ में भी कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हो रही है। आईएमडी के मुताबिक बारिश होने का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं और आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ जो मौसम वैज्ञानिक हैं अतुल कुमार सिंह ने भी बताया है कि प्रदेश में 7 जुलाई के साथ ही आने वाली 12 जुलाई तक बारिश का क्रम जारी रहने वाला है। रविवार को यानी कि आज अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत समेत कई जिलों में भारी बारिश से देखा जा रहा है। भारी बारिश के आसार तो जताए ही जा रहे हैं, लेकिन यूपी में आज भी कई जगहों पर भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और बता देते हैं आपको कि प्रदेश के 20 से अधिक शहरों में भारी बरसात के आसार हैं और इसी को लेकर के इन शहरों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है, जबकि कई हिस्से येलो जोन में ही हैं। वहीं 7 जुलाई यानी कि आज प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी यूपी में भी कई स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। साथ ही कहीं कहीं पर बादल गरजने और बिजली के गिरने के आसार भी जताए जा रहे हैं। आशंका है ये, और इसके साथ ही मौसम विज्ञान व मौसम विभाग की माने तो रविवार यानी आज कहीं कहीं पर भारी से भारी बारिश तो होने की संभावना है। और आज बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी के साथ ही सीतापुर, बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर के साथ ही साथ कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश के आसार हैं। आसपास के इलाकों में भी भारी से भारी यानी कि बहुत भारी बताई जा रही है कि बारिश हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। जबकि देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर और बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थ नगर के साथ ही गोंडा, हरदोई, फर्रुखाबाद, संभल, बदायूं और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है और आंधी तूफान के भी आने की संभावनाएं हैं, ऐसी आशंका फिलहाल जताई जा रही है। बदायूं और आसपास के इलाकों में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। समुद्र तल की अगर बात कर ले तो समुद्र तल पर मानसून टफ अपनी सामान्य स्थिति से थोड़ा दक्षिण की ओर से होते हुए जैसलमेर से सीकर, उरई, डाल्टनगंज, पुरुलिया एवं कोटाई होते हुए उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। और इसी के अतिरिक्त जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है और दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बने 2 अलग अलग चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव भी है। प्रदेश में जारी सक्रिय मानसून की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के कारण 2 या 3 दिनों के दौरान प्रदेश में कहीं तेज तो कहीं भारी बारिश के आसार हैं। राजधानी लखनऊ समेत आगरा, गोरखपुर, अयोध्या और तमाम जनपदों में सुबह से ही घने बादल छाए रहेंगे और इसके साथ ही बारिश की वजह से तापमान में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। जहां पर भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है, तो वहीं बारिश होने से, बारिश का कहर देखने से जगह जगह जलभराव की जो भी तस्वीरें हैं वो भी निकल करके सामने आ रही है। नदियों का जो जलस्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है और नदियों के जलस्तर के बढ़ने से बाढ़ की जो आशंका है वो भी जताई जा रही है कि बाढ़ आने के भी जो हालात है वो बनते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ तस्वीरें भी कुछ इस तरह से निकलकर सामने आ रही हैं कि बारिश होने से जल जमाव की स्थिति बन रही है, लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं जहां सड़कों पर पानी भर रहा है, लबालब सड़कें दिखाई दे रही हैं, तालाब बनती नजर आ रही है, तब्दील होती नजर आ रही है तालाब में, तो वहीं अगर इसके इतर बात कर ले तो खेतों में भी जल भराव होने से, पानी के इकट्ठा हो जाने से किसानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि एन केन प्रकार अगर बात करें तो किसानों को भी कहीं ना कहीं नुकसान होता नजर आ रहा है। एक और नुकसान तो कहीं फायदेमंद भी साबित होती नजर आ रही है ये बारिश। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, आंधी और बारिश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सुरेश सविता हमारे साथ है कानपुर से, और केशवानंद शुक्ला रायबरेली से हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं, और संदीप मिश्रा राजधानी लखनऊ से। सबसे पहले कानपुर से जानना चाहेंगे सुरेश, जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, कानपुर की तस्वीर किस तरह से दिखाई दे रही है, क्योंकि जगह जगह पर बारिश
के आसार जताए जा रहे हैं और राजधानी लखनऊ हो, कानपुर हो, रायबरेली हो, तमाम जगहों पर अभी भी छुटपुट बारिश देखी जा रही है। कहीं जल भराव की स्थितियां देखी जा रही हैं, कहीं पर तालाब बनती सड़कें भी नजर आ रही हैं। क्या है कानपुर में? मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस समय जो कानपुर और कानपुर के आसपास के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। अगर हम लोग वंदना जी बात करें सिर्फ कानपुर की, तो कानपुर में इस समय बारिश की स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर बनी हुई, क्योंकि गंभीर का विषय सिर्फ इतना था कि लापरवाही। क्योंकि वंदना जी कई बार ऐसी चीजें देखी जाती हैं कि बारिश की वजह से रोडों पे जो गड्ढे होते हैं, बारिश की वजह से जो आम इंसान का आवागमन होता है वो पूरी तरीके से ठप हो जाता है। रोडों में गड्ढे होने की वजह से कई ऐसे बड़े हादसे हो जाते हैं वंदना जी, जिससे लोगों की जान तक जा सकती है। वंदना जी हम कानपुर के ही एक इलाके निराला नगर में खड़े हैं, आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर सुबह से थोड़ी ही बारिश के बाद मकानों के सामने किस तरीके से ये देखिए पानी भरा हुआ है। पूरा रोड किस तरीके से, पूरी गंदगी पड़ी हुई है, पूरी रोडों में पानी भरा हुआ, सामने रहने वाले मकान वाले निकल नहीं पा रहे हैं, लोग कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। और वंदना जी कहीं ना कहीं इस बारिश से जो यातायात है वो लगातार ठप हो जा रहा है, लंबे जाम लग रहे हैं, लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। जो आम लोग हैं जिनका डेली का रूटीन लाना, खाना और कमाना, ऐसे लोग घर के बाहर इस बारिश की वजह से वंदना जी नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग यही बात करें नगर निगम की, तो जो नगर निगम की लापरवाही है वो सामने आती जा रही है। क्योंकि एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और ये ऐसी जगहों को चिन्हित कर रहे हैं जो संकेत वाली, जहां पर अनहोनियां हो सकती उनके सुधार के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार अगर आप देखिए कानपुर में भी कल भी एक जगह छत ढह गई थी, जिससे लोगों का काफी नुकसान हुआ, जान माल का भी खतरा हुआ। तो ऐसी वंदना जी कई जगहें कानपुर में है जहां पर देखने वाली होंगी और लगातार प्रशासनिक आदेश आ रहे हैं, कई ऐसी जगहें हैं लोग काम नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह खुलकर सामने नहीं आ रही है। बिल्कुल देखने वाली बात यह होगी कि अगर अधिकारी काम नहीं कर रहा तो इसका कारण क्या हो सकता है। अगर हम लोग बात करें जूही खलुआ पुल की, तो लगभग 25 से 30 लाख रुपए और इससे ज्यादा भी हो सकता है। इतनी लागत के में बिल्कुल कई लागत से, करोड़ों की लागत से निर्माण कार्य कराए जाते हैं, सड़कों का निर्माण कराया जाता है। बावजूद इसके बारिश के मौसम में इस तरह की तस्वीरें निकलकर हर साल ही आती हैं और हर साल प्रशासन जो है पूरा अमला सवालों के घेरे पर आता नजर आता है। वो हर साल की तस्वीरें हैं और हर साल ही ये सवाल उठते नजर आते हैं। संदीप, जिस तरह की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और अब चूंकि नदियों का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है, नदियों का जलस्तर बढ़ने से सीधा जो असर है बाढ़ के हालात भी बनते नजर आ रहे हैं और आम जो जनमानस है उस पर भी पड़ता नजर आएगा। क्योंकि बारिश से जहां जल भराव की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जगह जगह गड्ढों की तस्वीरें दिख रही हैं, ऐसे में नदियों का जल स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है तेजी से, वैसे ही बाढ़ के जो हालात है उत्तर प्रदेश में वो भी नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है क्योंकि एक तो बरसात तेज हो रही है और लगातार बरसात हो रही, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में जो पुल बने हुए थे वो 4 या 5 पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में अब टेंशन का माहौल जो है वो बन गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर के लगातार जो है बैठकें कर रहे हैं और अपने अधिकारियों से इस बारे में चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर कौन सी नदी इस समय उफान में है और किस तरीके का उत्तर प्रदेश में खासतौर पर माहौल है। तो इन सभी चीज़ों को, बिंदुओं को लेकर के लगातार चर्चा भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन हालांकि बारिश जो लगातार हो रही, जिसकी वजह से सड़कों पर लगातार पानी भरा हुआ है, चाहे लखनऊ की हम बात कर ले जो कि राजधानी है, और ऐसे में चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ कदम की दूरी की बात कर ले, वहां पर भी पानी का जल भराव देखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश के अन्य जनपद जो है वहां पर भी पानी का जल भराव लगातार बना हुआ है, क्योंकि जो अधिकारी कागज के पन्नों पर काम करते हुए नजर आए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हकीकत में वो अधिकारी शायद दूर रहे हैं और उन्हें जो है पहले उतर करके साफ सफाई का, जो नालों का साफ सफाई का जो काम होता है वो काम पहले का लेना चाहिए, बाढ़ ये मानसून आने से पहले। लेकिन फिलहाल ये देखने को नहीं मिला। कागज के पन्नों पर उन्होंने अपनी तस्वीरें साफ कर दी हैं, क्योंकि आज का जो जमाना है वो फोटो का जमाना है। फोटो खींच करके, साफ सफाई करके, एक फोटो को 4 जगह लगा करके वो ये साबित कर देते हैं कि किस तरीके से हमने बेहतर काम किया है खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। तो ये अधिकारी लोग दिखाने का जो काम है वो करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जलभराव जैसी जो बड़ी समस्या है वो नहीं दूर हो पा रही। लोगों के घरों तक पानी जा रहा है, लोग निकलना दूसर पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पानी लगातार जो है जलस्तर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जो
जो पानी का जो भराव जो पानी बरसात में पानी बह रहा है वो है, और इसके साथ ही साथ में जो नदियों में जो उफान आ रहा है, जो अन्य राज्यों से जो पानी जो खिसकता हुआ जो उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा है, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है कि लगातार टेंशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है उत्तर प्रदेश में खासतौर पे। और ऐसे में महाराजगंज, कुशीनगर और बिजनौर जैसे जिलों की अगर हम बात करते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के किनारे पर हैं, तो बिल्कुल संदीप, जो तनाव की स्थिति है वो तो देखी जा रही है और यूपी सरकार पर भी कहीं ना कहीं दबाव पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पुलों का जो ढहना है वो देखा जा रहा है, गिरते हुए पुल देखे गए। बिहार में लगातार पुलों का जो एक के बाद क्षतिग्रस्त और ढहते नजर आए। ये कहीं ना कहीं इसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, नदियों के रूप में भी जिस तरह से जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है। और बात कर रहे थे कागजों पर जो कार्रवाई करने की जो बात सामने आती है और धरातल की जो स्थितियां हो वो कुछ और ही दिखाई देती हैं। ये बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि ये हर साल की तस्वीर है, कोई पहली दफा की तस्वीर तो है नहीं जब हम एक बार चर्चा करें, और हर बार प्रशासन सवालों के घेरे में आता ही आता है। बावजूद इसके ना तो प्रशासन जागता है और ना ही तस्वीरें बदलती हैं। केशवानंद जी, जिस तरह से तस्वीर लगातार हर जिले की हम दिखा रहे हैं, चाहे कानपुर हो, लखनऊ हो, कहीं की भी हो, रायबरेली की हो या कहीं सीतापुर की हो, हर जगह की बंदाई की भी तस्वीर दिखाई। हर जगह बारिश से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। रायबरेली की अगर बात कर ले तो किस तरह की तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं बारिश के दौरान? देखिए, मानसून आ चुका है और रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली में आज जो बरसात का वो तीसरा दिन है। इस बरसात से ही देखा जाए तो रायबरेली को चाहे नगर पंचायतें हो या नगर पालिका हो, अनम्यूट कर लीजिए केशवानंद जी। एयर कंडीशन रूम में बैठ बाकायदा नगर पंचायत तो नगर पालिका के अधिकारियों के साथ, अध्यक्षों के साथ बैठक भी की ताकि जल भराव की स्थिति ना हो सके। लेकिन रायबरेली की जो किसी भी अगर वार्ड की अगर बात की जाए तो सभी वार्डों में जल भराव की स्थिति बीते दिनों अमृत योजना के तहत कार्य भी कराया गया, जिसको सड़कें से उन्हें खोद दिया गया, उसमें जल भराव है, कीचड़ है, जिससे जो स्थानीय लोग हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज अगर रायबरेली की बात करें तो आज रायबरेली में भारी केशवानंद जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है और आप रायबरेली पहुंचे थे, सौंदर्यीकरण का निरीक्षण किया था। लेकिन पहले ही बरसात में देखा जा रहा है कि रायबरेली रेलवे स्टेशन पे जो पानी टपकना शुरू हो गया। टीन सेट नए तरीके से लगाए गए थे ताकि जो लोग हैं उनको यहाँ की सुविधा मिल सके, लेकिन टीन सेट से बरसात हो रही जिससे वहाँ के जो यात्री हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं रायबरेली में जो रेलवे स्टेशन पे करोड़ों रुपए लागत रेलवे स्टेशन बनाए गए थे, उसमें जम करके भ्रष्टाचार का भी खेल देखने को मिला है। क्योंकि उसके बाद ये पहली बरसात है और पहली बरसात में इस प्रकार का पानी टपकना, तो कहीं ना कहीं रायबरेली में इस प्रकार भ्रष्टाचार का भी खेल खेला गया, ये जरूर देखने को मिला है। वहीं जल भराव से जो लोग हैं, राहगीर हैं, उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ मेरठ से राजू शर्मा भी जुड़ चुके हैं। राजू, तस्वीर तो दिखा रहे हैं लगातार, बात अब प्रशासन की कर लें, क्योंकि सड़क निर्माण का जो कार्य है वो प्रशासनिक अमले को सौंपा जाता है और इसी के साथ ही साथ जो भी निर्माण कार्य आते हैं वो प्रशासनिक अमले के पास ही होते हैं। लेकिन बावजूद इसके जो तस्वीरें होती हैं, जो निकलकर जो विजुअल्स होते हैं वो कुछ और ही बताते हैं, धरातल की स्थितियां कुछ और ही नज़र आती हैं और हर साल ऐसी आती है। मेरठ में भी कई जगह देखा गया कि गड्ढों से लोग परेशान थे, कई जगह तो दुर्घटनाएं होने के भी जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं गड्ढों की वजह से। बारिश के दौरान गड्ढे दिखाई नहीं देते और ऐसे में दुर्घटनाओं के बढ़ने के जो आसार होते हैं बढ़ जाते हैं। तो क्या नजर आ रहा है इस वक्त मेरठ में जो पिछले हालात थे, क्या उसमें सुधार हुआ है अब? हाँ बिल्कुल, देखिए वरना बारिश से पहले अनम्यूट कर लीजिए। हाँ वरना देखिए, बारिश से पहले जो बड़े बड़े दावे अधिकारियों के द्वारा किए गए थे तैयारियों को लेकर, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2 दिन लगातार बारिश हुई है उसमें अधिकारियों के जो दावे है उनकी पोल खोल दी है। कल पूरा मेरठ जलमग्न नजर आया, जगह जगह पानी भरा हुआ था पूरे शहर में। यहाँ तक कि जो सरकारी कार्यालय है, या मेरठ के कप्तान के कार्यालय की बात हो, या कमिश्नर के कार्यालय की बात हो, या फिर डीएम के कार्यालय की बात हो, सभी जगह पानी भरा हुआ था। जो फरियादी थे उन्हें
बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। पानी में से निकलकर ही खुद डीएम और कप्तान और कमिश्नर तक पहुंचना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं कल देखा गया कि किस तरीके से जो बड़े दावे किए गए थे वो मेरठ में फेल होते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा मेरठ में कई ऐसी जगह भी है जहां पर भारी बारिश की वजह से सड़कों में गड्ढे हो गए, कई जगह पाइपलाइन फटने की भी समस्या हुई। उसकी वजह से जो रोड है वो भी बाधित हुआ, यातायात को लेकर भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। मेरठ के दावे थे अधिकारियों के द्वारा किए गए थे बारिश की तैयारियों को लेकर, वो कहीं ना कहीं खोखले कल होते हुए नजर आए हैं। और इसकी जो पोल है कल वो साफ तौर पर मेरठ में खुलती हुई नजर आई है, क्योंकि लगातार जो बारिश को लेकर तैयारी करने के वो अधिकारी दावे कर रहे थे वो कल फेल होते हुए नजर आया है। जब क्योंकि कल मेरठ में मुख्य सचिव और डीजीपी भी थे, उन्हें भी खुद अपना हेलीकॉप्टर जो था, जिससे हेलीकॉप्टर से वो लखनऊ से मेरठ पहुंचे थे कांवड़ यात्रा की समीक्षा बैठक करने के लिए, वो खुद पानी में ही लैंड करना पड़ा और उसके बाद पानी से ही गुजरकर उनको गाड़ी तक पहुंचना पड़ा। उसके बाद वो आयुक्त कार्यालय पहुंचे, वहां पर कांवड़ यात्रा की जो समीक्षा बैठक थी मुख्य सचिव और डीजीपी ने की। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो दावे किए जा रहे थे वो फेल होते हुए मेरठ में नजर आए हैं। और आगे भी आने वाले दिनों में यही समस्या उत्पन्न होने वाली है मेरठ वासियों के सामने, क्योंकि उन्हें जब जल भराव होगा तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से भारी बारिश हुई है उससे भीषण गर्मी पड़ रही थी, उसमें बेशक राहत मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल राजू, एक और जहां बारिश होने से चिलचिलाती गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं बैक टू बैक सामने, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर सवाल तो उठता ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि बारिश के दौरान जाम की भी विकट समस्या हो जाती है। तो जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बारिश के दौरान कोई ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं मेरठ में कि ऐसी तस्वीरें निकल कर ना आए, जाम की समस्या से लोगों को ना जूझना पड़े? वरना बड़े बड़े दावे किए गए थे यातायात व्यवस्था को लेकर भी, बारिश की समस्या से समाधान को लेकर भी, लेकिन सभी कल जो है वो खोखले नजर आए। जो पोल थी अधिकारियों की वो खुलती हुई नजर आई, क्योंकि जब बारिश होगी तो सड़कों पर जलभराव होगा तो यातायात की जो समस्या है वो पैदा होती हुई नजर आएंगी। कल पूरा शहर जलमग्न के साथ साथ जो है यातायात से भी परेशान था, जगह जगह जाम लगे हुए थे। कई जगह ऐसी घटनाएं सामने आई कि लोग जो है उनकी स्कूटी मोटरसाइकिल जो है वो पानी में गिर गई और उन्हें चोटिल भी वो कुछ लोग हुए हैं मेरठ में। ऐसी भी तस्वीर कल कई जगह से सामने आई है। कुल मिलाकर जो अधिकारी दावे कर रहे थे बड़ी बड़ी तैयारियों के, उनकी कल पोल खुलती हुई नजर आई। बिल्कुल राजू, अबरार अली सीतापुर से हमारे साथ जुड़े हैं। अबरार, जिस तरह बारिश को तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा वर्ग भी है जो इससे प्रभावित होता नजर आ रहा है। बात हम किसानों की कर रहे हैं। जिस तरह से खेतों में भी आप देख रहे हैं कि लबालब पानी है, भरा पड़ा है, और पानी भरने से कहीं ना कहीं जो फसल है उसको नुकसान होने के भी जो बताए जा रहे हैं कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि फसलों की बर्बादी प्रमुख रूप से जब ज़्यादा जल भराव हो जाता है खेतों में तो होने लगता है। बीते दिनों की ही तस्वीर देख लीजिए, किसान लगातार परेशान होता नजर आया, मुआवजे की मांग करता नजर आया। इस दौरान अगर खेतों की बात कर ली जाए तो क्या नजर आ रहा है? अगर सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर का जो है, अगर बात की जाए तो लहरपुर तहसील और रेवसा और बिस्वा जो है ये क्षेत्र है जो घाघरा और शारदा का किनारा है। यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है और इस बार भी आ रही है। बताया जा रहा है 1,94,609 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। तो ऐसे में जो घाघरा किनारे के रहने वाले किसान हैं, जो जिनकी खेत थे उनकी फसलें अब कटान होने लगी हैं। उनके जो खेत हैं वो कटान में चले गए हैं और कुछ लोगों के बचे हैं वो कटान में जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा उनकी व्यवस्था तो कराई जा रही है कि बोरियां डाली जा रही है, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हो रहा है। अगर अन्य किसानों की बात की जाए तो खेतों में पानी इतना ज्यादा हो चुका है कि धान लगाने के लिए तो धान के लिए जो रोपाई के लिए तो फसल के लिए सही है, लेकिन उसके अलावा अन्य जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से किसानों की बर्बाद हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जो जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था कराई जाती है वो केवल ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। क्योंकि नगर पालिका की बात की जाए तो नगर पालिका में जो ऐसे शहर हैं, गांव हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, नाले की सफाई नहीं हुई है, जिसके चलते घरों में लोगों के पानी घुस गया है। कई बार शिकायत की गई, जिला अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी ये नाकाफी साबित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही है और
की जो लहरपुर तहसील है, रेउसा हो या तंबौर हो, ऐसे क्षेत्र जहां घाघरा का और शारदा का किनारा है, वहां पर कटान शुरू हो गया है और लोग अपने आवास छोड़कर वहां दूर ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि वहां पर अब कटान शुरू हो, पूरे पूरे गांव और लोगों अबरार, की यहाँ पर फसलें ये और जानना लोगों के चाहेंगे खेत। यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि हर साल वहाँ पर जो घाघरा नदी के किनारे बसे हुए जो लोग होते हैं, उनको प्रशासन पहले से ही कहीं जो सुरक्षित स्थान होता है वहाँ पर शिफ्ट करा देते हैं, लेकिन इस बार क्या देखने को मिल रहा है? क्या प्रशासनिक तौर पर कोई अहम कदम उठाए जा रहे हैं? जब हमने वहां पर जाकर देखा है और वहां पर बात कीजिए लोगों से, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं कराई गई है, जबकि वहां पर ऐसे सड़कों पर लोग बस गए हैं क्योंकि उनका मकान कटान, जो घाघरा नदी का कटान था वहां पर कट रहे हैं। ऐसे में जो स्कूल है या सड़क किनारे जगह खाली पड़ी रहती, वहां केवल तिरपाल तान कर रहने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में मवेशियों के लिए और लोगों के रहने के लिए, खाने पीने के लिए व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था अभी नहीं कराई गई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो व्यवस्था की दावे जरूर करता है, लेकिन वहां पर लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। हम बात तो प्रशासनिक हमले की कर तो जरूर रहे, लेकिन क्या कोई किसी जिम्मेदार अधिकारी से आपने इस विषय पर बातचीत की? क्या उनका कुछ कहना है इस पर? क्योंकि ये बहुत बड़ा तबका हो जाता है, बहुत बड़ा मामला हो जाता है, क्योंकि आए दिन हर साल देखा जाता है जो नदियों के किनारे बसे हुए लोग होते हैं हमेशा बाढ़ की चपेट में आकर के जान माल का नुकसान होता है। ऐसे में प्रशासनिक तौर पर अहम कदम उठाए जाने की बात भी कही जाती है, तो क्या आपने उनसे बातचीत की है किसी जिम्मेदार अधिकारी से? अभी 2 दिन पहले ही जिला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, तंबौर कस्बे में रतनगंज पहुंचे थे और वहां पर बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यहाँ पर बोरियां लगाई जा रही हैं, बाढ़ क्षेत्र जो है उनको बचाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने जाकर देखा, तो वहां पर जाकर तो अधिकारियों से जो कार्रवाई की जा रही वो तो दिखाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद जो वहां पर लोग हैं उनके साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ लोग हैं जो उनको मदद मिल जाती है और उसके बाद दिखा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं कि ऐसे गरीबों को वह मदद नहीं पहुंच पाती है जो दावे किए जाते हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि यहाँ पर एनडीआरएफ टीम लगाई गई है, पीएससी के जवान लगाए गए हैं और नाव भी की व्यवस्था की गई है और डॉक्टरों को भी लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये तो जरूर दावे किए गए हैं, लेकिन गांव-गांव और ऐसे नहीं पहुंच पाते हैं जहां पर लोगों को मदद बिल्कुल, और धरातल की स्थितियां कुछ और ही बयां करती नजर आ रही है। फिलहाल प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं, ये वहां के लोग, जो रहने वाले लोग हैं, वो बता सकते हैं। और इसी के साथ ही सुरेश, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कानपुर में देखा जाता है कि जो जाम की स्थिति होती है, ट्रैफिक की स्थिति बहुत ही ज्यादा विकट होती है। तो ऐसे में बारिश जब होती है तो लंबी कतारें लग जाती हैं, जाम में फंस जाती है। किसी को अगर जरूरतमंद, अगर कोई बीमार है या एम्बुलेंस फंसी है तो ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कोई इंतजाम किए जा रहे हैं कानपुर में, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और ये बारिश के दौरान की तस्वीरें निकल कर आती हैं सामने हर दिन, हर बार। तो ऐसे में ऐसी तस्वीरें दोबारा ना निकले, क्या इंतजाम किए गए हैं? अवंतिका जी, देखिए बहुत अच्छा सवाल ये आपने किया है। कानपुर के अगर हम लोग जाम की बात करें तो यातायात में कुछ समय पहले स्पष्ट करना चाहेंगे कि वंदना बोल रही हूँ। जी माफ कीजिएगा वंदना। मैं सबसे पहले आपसे ये बताना, बहुत अच्छा वंदना जी आपने सवाल किया। अगर कानपुर में हम लोग यातायात की बात करें तो यातायात में कुछ समय पहले आपको याद होगा कि बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे, क्योंकि कई शहरों में बैरिकेडिंग की गई थी। एक बैरिकेडिंग अपने घाटमपुर, माफ कीजिएगा, घंटाघर वाले रोड पे भी किया गया था। कई ऐसी जगहें बैरिकेडिंग की, लेकिन अगर वंदना बैरिकेडिंगों की वजह से जाम रुकता तो ये बैरिकेडिंग बाद में हटा दी गई, और बैरिकेडिंग की वजह से जो जगह की जो लंबाई और चौड़ाई, वो माफ की चौड़ाई जो है वो और ज्यादा कम हो गई। इस वजह से जो जाम की स्थिति कानपुर में बहुत ज्यादा बढ़ गई, और बारिश के कारण जो जाम की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग एक एक डेढ़ घंटे लंबी लंबी लाइन में लगे हुए हैं। लोग गाड़ियों से, 4 पहिया से, अपनी कारों से निकलने, सुबह 9 बजे पहुंचना तो वो सुबह 7 बजे अपने घर से इसलिए निकलना क्योंकि बारिश हो रही है और जाम बहुत लग रहा है। अगर हम लोग बात करें हॉस्पिटल की, तो कानपुर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल रीजेंसी वंदना माना जाता है। अगर आपको रीजेंसी जाना हो तो जो पहले रोड था हमारा, ये पुल के नीचे से आरटीओ होते हुए जो हम लोग जाते थे, वहां पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई, वो पीछे घूम के जाना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को नहीं मालूम है पीछे वाली रोड और उसका पेशेंट सीरियस है तो जाने में ही बहुत ज्यादा समय गवा देगा। तो कहीं ना कहीं इस विषय पर यातायात को अपना ध्यान देना चाहिए वंदना, और इन सारी चीजों में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि आम इंसान रोज निकलने वाला अगर समय पर नहीं पहुंचता तो ऑफिस में डांट खाता है, घर नहीं समय पहुंचता तो घर वालों की डांट खाता है। तो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, आम इंसान है, वो बिल्कुल फंस चुका। और ये जो बारिश का
मामला वो लगातार आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए वंदना ये है कि हर साल अधिकारियों को मालूम रहता है कि संवेदनशील क्षेत्र कौन से हैं, कहां पर ज्यादा समस्याएं आ सकती हैं, इसका पैसा भी सरकार द्वारा दिया जाता है। तो उन सब चीजों में आके सुधार क्यों नहीं होता है, ये अधिकारी जवाब ही नहीं देते। अगर कानपुर डीएम की बात करें तो कानपुर डीएम से का तुझे साफ कहना है कि सारी व्यवस्थाएं कराई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं को अर्थव्यवस्थाओं में देखा जा रहा है। बिल्कुल 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 सुरेश, और ऐसी तस्वीरें हर साल निकल कर आती हैं। और बड़ी बात तो ये हो जाती है, दावे तो किए जाते हैं कि हाँ ये व्यवस्था हो रही है, यहाँ पर ये व्यवस्था की जा रही है, लेकिन स्थितियों की अगर बात कर लें तो कुछ भी नहीं होता है। और हर बार जो सड़क के किनारे बसने वाले लोग होते हैं, जो भी नदी के किनारे बसने वाले लोग होते हैं, उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। किसानों को भी भारी नुकसान होता है, आम लोगों को भी नुकसान होता है। राहत तो देती है बारिश, लेकिन बावजूद इसके तस्वीरें कुछ और ही निकल कर आती है। जब हद से ज्यादा बारिश होने लगती, बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है। फिलहाल आप सभी में लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे हैं यहाँ पर बारिश को लेकर के, शहर शहर बारिश का कहर। तस्वीर आपको जगह जगह की दिखा रहे थे और बताया कि कहां पर येलो अलर्ट है, कहां पर रेड अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। बारिश, आंधी तूफान के आसार बताए जा रहे हैं, साथ ही साथ बिजली गिरने के भी आसार बताए जा रहे हैं, इसलिए संभल कर रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।